सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब कार्रवाइयां। दालबंदीन में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई फितनन हिंदुस्तान की तश्कील का किला कुमा कर दिया। 6 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द पहाड़ गार में पनाह लिए हुए थे, जिन पर फजाई निगरानी के जरिए मुसलसल नजर रखी गई। फोर्सेस की जानिब से मौजूद वक्त पर ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। बाजोर में फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन में एक खवारजी हलाक, दीगर जख्मी होकर फरार हो गए। दहशतगर्दों के ठिकाने और सुरंगें तबाह कर दी गई। इलाके में सुरंगों और करीबी मकामात को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में फितनल खवारिज की दरिंदगी। दहशतगर्दों ने मकामी अफराद से भत्ता न देने पर गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। गाड़ी में सवार 6 निहत्ते शहरी जान से गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। हुकूमत फौरी तौर पर मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाए। मकतूल शहरी के अहल खाना का मुतालबा, ये कैसा इस्लाम और जिहाद है ज़ात नात पर मासूम शहरियों को इस तरह कत्ल किया जाए। पंजाब हुकूमत के रियासती रेट और कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए सख्त फैसले। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले इंतहा पसंदों, बदमाश और गैर कानूनी रिहायशों के लिए पंजाब की जमीन मजीद तंग कर दी गई। वजीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान पर मुसलसल तीसरा गैर मामूली इजलास। लाउड स्पीकर एक्ट का निफाज मजीद सख्त करने और हर जिले में विसल ब्लोअर सेल कायम करने का फैसला। इंतहा पसंद जमात और गैर कानूनी मुकीम इंटरनेशनल शहरियों के खिलाफ पंजाब पुलिस हेल्पलाइन 15 में खुसूसी सेल कायम कर दिया। पंजाब में डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया कल्चर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाक अफगान जंगबंदी मुआहदे का इन्हिसार अफगान तालिबान पर मुनहसर है। मुआहदे में ये चीज़ वाज़ेह है, कोई दरअंदाजी नहीं होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी खबरसां इदारे राइटर्स को इंटरव्यू। कहा, अफगानिस्तान से जंगबंदी का दारोमदार सरहद पार दहशतगर्दी रोकने पर है। अफगानिस्तान की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी के पाकिस्तानी मौक़िफ़ को आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलूचिस्तान जाएंगी। सरफराज बुगटी की दरख्वास्त पर वज़ीर दाखिला का फौरी रद्द-ए-अमल। KPK ने पुलिस को दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस की थी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दाम के लिए गाड़ियां दरकार थी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने सोशल मीडिया पर वज़ीर दाखिला से गाड़ियों की दरख्वास्त की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, KPK से वापस आने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलूचिस्तान को दी जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने 17वें नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान की शुरकत से मिलने से इनकार कर दिया। पेशावर में PTI का कोई MPA या MNA भी नेशनल वर्कशॉप की शुरकत से मिलने नहीं आया। वर्कशॉप की शुरका को खाना भी पैकेट्स की शक्ल में दिया गया। सीनियर वजीर बलूचिस्तान सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि नेशनल वर्कशॉप की शुरकत से ना मिलना रिवायात के खिलाफ है। डिजिटल मीडिया के फ़वाइद हैं, लेकिन रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। भारत के साथ जंग बयानिए की जंग भी थी। पाकिस्तान ने अब बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म कायम कर लिए हैं। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, जंग के दौरान हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए मुकम्मल तैयार थे। हमने बहुत तेज़ी के साथ लोगों को इंफॉर्मेशन दी। अफगानिस्तान के साथ जंग में भी डिजिटल मीडिया का अहम किरदार रहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आइंदा माह नवंबर में 3 रोज़ा कतर का दौरा करेंगे। आसिफ जरदारी 4 से 6 नवंबर तक दोहा में मुनक़िद होने वाली दूसरी आलमी समाजी तरक्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुस्सानी समेत दीगर आलमी रहनुमा और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात करेंगे। कौमी खेल हॉकी की बहाली और फरोग के लिए इकदाम तेज कर दिए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास में हॉकी के ग्रास रूट सतह पर इंफ्रास्ट्रक्चर और कोचिंग को बेहतर बनाने पर जोर। नौजवानों की शमूलियत बढ़ाने के लिए जाम मनसूबाबंदी की हिदायत। इसहाक डार ने कहा, हॉकी हर सतह पर सरमायाकारी और तवज्जो का मुस्तहिक है।
क्योंकि ये खेल पाकिस्तान का कौमी खेल और फख्र की अलामत है। इजरायली कार्रवाइयां शर्म अल शेख में होने वाले अमन माहदे की रूह के मनाफी हैं। पाकिस्तान इजरायली जारियत के फौरी खात्मे का मुतालबा करता है। पाकिस्तान की इजरायल की जानिब से गजा अमन माहदे की खिलाफ वर्जी की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है, आलमी बरादरी शर्म अल शेख माहदे जंगबंदी के मुकम्मल निफाज फलस्तीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का रोमानिया का सरकारी दौरा। रोमानिया की फ़ज़ाइया के सरबराह से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफ़ा दिफ़ाई ताल्लुकात के फ़रोग़ ताउन के नए इम्कानात पर तबादला ख्याल हुआ। रोमानिया एयरफोर्स हेडक्वार्टर पहुँचने पर एयर चीफ को चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। रोमानिया के फ़ज़ाई सरबराह ने भारतीय जारियत के खिलाफ पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना कामयाबियों की तारीफ भी की। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मेयर सखर और दीगर रहनुमाओं से बिलावल हाउस में मुलाकात। सखर की तरक्की और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक जारी और मुजव्वज़ा मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से सखर में मेगा डेवलपमेंट प्लान शुरू किया जा रहा है। मनसूबे का मकसद शहर को जदीद, पायदार और बैनुल-अक़वामी मयार का मॉडल सिटी बनाना है। रेन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ़रोग़ के जरिए माहौल दोस्त तरक्की की राह हमवार की जाएगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। बिलावल से कायम अली शाह, कौमी असम्बली के रुकन नफीसा शाह, मीर गुलाम अली तालपुर, अब्दुल कादिर पटेल, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बिलावल हाउस में अलग अलग मुलाकातें की। मुलाकातों में सिंध बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। अवामी मसाइल, तरक्याती मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। क्या हसन मुर्तज़ा पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? अब माफ़ी आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को मांगनी चाहिए, जिनके कंट्रोल में हारे हुए लोग भी नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का हसन मुर्तज़ा के बयान पर शदीद रद्द अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा के बयान को खुद देखेगी या हम जवाब दें। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर हसन मुर्तज़ा ने कहा था, बदतमीज़ी तो बहुत छोटी चीज़ है, शायद ये इनके लाशऊर में है। हुकूमत पंजाब का अवाम को इंसाफ सहूलियात की फराहमी के लिए एक और अहम कदम। गुजरावाला में ख़वातीन के लिए पेइंग मोबाइल पुलिस स्टेशन कायम कर दिया गया। मोबाइल पुलिस स्टेशन लाइसेंसिंग यूनिट ने बाकायदा आगाज़ कर दिया। ख़वातीन को पहली बार FIR के इंदराज, नए लाइसेंस के इजरा और तजदीद की जाएगी। मोबाइल यूनिट इंटरनेशनल लाइसेंस की सहूलत दहलीज पर फराहम करेगा। कम तरीन वक्त में सैलाब मुतासिरीन के नुकसान का अजाला किया जा रहा है। सैलाब मुतासिरीन की घरों को वापसी पर खुशी हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज सैलाब मुतासिरीन की बहाली पर खास तवज्जो दे रही हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की मुजफ्फरगढ़ में तकरीब से खिताब। कहा, मरियम नवाज ने अवाम की खिदमत का आज़म कर रखा है। पंजाब हुकूमत के इक़दाम से सैलाब मुतासरा आलिपुर में बहाली मुमकिन हुई। वज़ीर आज़म की मुआशी टीम ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुल्क की मईशत ठीक और मुल्क में तरक्की हो रही है। हुकूमत सिंध का कामयाब अमन मिशन सरेंडर पॉलिसी 2025 तकरीब का बाज़ाब्ता आगाज़। कच्चे के इलाके के 72 डाकुओं ने हथियार डालकर कौमी धारे में शमूलियत इख्तियार कर ली। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का सिंध पुलिस के अफसरान और जवानों को खिराज तहसीन। IG सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन समेत दीगर आला हुकाम की तकरीब में शिरकत। वज़ीर दाखिला ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सिंध पुलिस की काविशों से अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो रही है। ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, हर कोई चाहता है हम कायम हो। सिंध पुलिस अफसरान ने बेहतरीन हिकमत अमली से काम किया। हुकूमत का ज़रई और सनती शोबे के लिए बड़ा फैसला। बिजली की कीमतों में 14 रुपए फी यूनिट कमी का इम्कान। ज़रई और सनती सार्फिन के लिए 3 साला रिलीफ पैकेज तैयार। बिजली का नया निर्ख 23.50 रुपए फी यूनिट मुकर्रर होने का इम्कान। ज़रई सार्फिन इस वक्त 38, सनती 34 रुपए फी यूनिट अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा चंद रोज में पैकेज का ऐलान करेंगे।
हुकूमत पाकिस्तान का पासपोर्ट डिज़ाइन मुकम्मल तौर पर तब्दील करने का फैसला। अवामी सरकारी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के रंग डिज़ाइन तब्दील होंगे। डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने वजारत दाखिला से इजाज़त हासिल कर ली। नए पासपोर्ट में चारों सूबों की तारीखी और अहम इमारात की तस्वीर शामिल होगी। पासपोर्ट में नए सिक्योरिटी फीचर्स का भी इजाफा किया जाएगा। 26 नवंबर एहतजाज के सलीमा खान के चौथी बानाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एटीसी रावलपिंडी का अलीमा खान को 24 अक्टूबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। अदालत ने अलीमा खान के 1 लाख रुपए की जमानती मचल के जब्त करने का हुक्म दे दिया। सीपीओ रावलपिंडी को वारंट गिरफ्तारी पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। जामिन मोहम्मद शरीफ और को शोकाज नोटिस, जमानत की रकम जब्त करने का फैसला। बोगस रिपोर्ट पर अदालत बरहम। एसपी रावल और डीएसपी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। GHQ हमला केस, अदालत का तमाम मुल्जिमान को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस की समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आज तलब किए गए 3 गवाह पुलिस अफसरान अदालत में पेश न हो सके। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक गवाह क्रिकेट स्टेडियम सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर हैं। अदालत का आइंदा समाअत अडियाला जेल में करने का फैसला। गवाहान को नोटिस जारी कर दिए गए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अवाम को स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी का मशवरा दे दिया। रिमार्क्स दिए, बैंकों में पैसा रखने की बजाय स्टॉक मार्केट में लगाएं। सुपर टैक्स केस की समाअत के दौरान स्टॉक मार्केट कंपनी के वकील ने टैक्स निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा, FBR हमसे बराह रास्त टैक्स नहीं लेता, हम अलग ब्लॉक में आते हैं। स्टॉक कंपनी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बैंक कर्ज से सरमायाकारी करने पर मज़ीद नुकसान हो रहा है। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। कराची में कैंसर का जदीद साइबर नाइफ इलाज मुकम्मल तौर पर मुफ्त। सिंध हुकूमत की बड़ी सहूलत। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि NICVD ने दिल की बीमारियों के इलाज में आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिए। माहौल 2 ज़ी पिंग बस और अगले माह कराची में डबल डेकर बसें मुतारिफ करा रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध हुकूमत ने 8 लाख से ज़ायद घरों की तामीर मुकम्मल की। कराची की आबादी 2.5 करोड़ से तजावुज़ कर गई। पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार के लिए कराची आ रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तिजारत बदस्तूर बंद। दोनों ममालिक में ज़मीनी राबते 11 रोज़ के लिए मुनक़ता। दोनों तरफ ट्रकों और माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें। पाक अफगान बॉर्डर बंदी से वीज़ा और पासपोर्ट पर सफ़र करने वाले हज़ारों अफराद मुतासिर। तोखम बॉर्डर खोलने की तैयारियां मुकम्मल। गाड़ियों के लिए स्कैनर्स नस्ब। FIA के मुताबिक बॉर्डर बंदिश के बायस 5000 से ज़ायद पाकिस्तानी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। नोशकी के इलाके गरीबाबाद में पुलिस पर हमला, 2 अहलकार शहीद। नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग। सिपाही रज़ाक और सिपाही अब्दुल्ला जान की बाजी हार गए। पुलिस एहलकार मामूल के गश्त पड़ते अचानक फायरिंग का निशाना बने। हमलावर फायरिंग के बाद फरार। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस के मुताबिक वाक़या दहशतगर्दी या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना हो सकता है। गरीबाबाद सील कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इजाफी नफरी तैनात कर दी। भारत की आलूदा हवा ने पाकिस्तान को भी लपेट में ले लिया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे। इंडिया का शहर कोलकाता पहले नंबर पर आ गया। भारतीय शहर कोलकाता का एयर क्वालिटी इंडेक्स 191 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 166 रिकॉर्ड। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों मुल्तान के 174, भावलपुर का 173, गुजरावाला 159, कराची के 158 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। इस साल मौसम सरमा में शदीद सर्दी नहीं पड़ेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक नवंबर से जनवरी तक दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान है। रवां साल बारिशें मामूल से कम होंगी। जनवरी के आखिर में सिस्टम मुतवक्के है। पंजाब और बालाई सिंध में स्मॉग की शिद्दत में इजाफा होगा। बहिरा अरब में डिप्रेशन कराची से 1800 किलोमीटर दूर मौजूद है। पाकिस्तानी साहिली इलाकों पर डिप्रेशन या तूफान के कोई असरात नहीं हैं।
सिंध में 22 से जायद मेगा स्पोर्ट्स इवेंट का इनकाद ऐलान कर दिया गया है। इवेंट्स का इनकाद अक्टूबर 2025 से जून 2026 तक होगा। वज़ीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श खान महर की ज़ेर सदारत अहम इजलास में फैसला। पैदसवी नेशनल गेम्स सिंध गेम्स 2026 थर्ड जीप रैली इवेंट्स में शामिल। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते ताइक्वांडो कराटे टेबल टेनिस टूर्नामेंट्स होंगे। नवंबर में पहली सिंध ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का इनकाद होगा। घोटकी में जीप रैली फरवरी 2026 के पहले हफ्ते होगी। इजलास में खेल और नौजवानाने उमूर के आला अफसरान शरीक हुए। पिंडी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार। तीसरे रोज के अख्ताम पर पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 94 रन बना लिए। 23 रन की बढ़तरी हासिल। बाबर आजम 49, मोहम्मद इजवान 16 रन बनाकर नॉट आउट। जनूबी अफ्रीका की 71 रन की बढ़तरी के बाद दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर नाकाम। सऊद शकील 11, इमामुल हक 9, शान मसूद खाती खोले LBW हो गए। अब्दुल्ला शफीक भी बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे। जनूबी अफ्रीका की जानिब से साइमन हार्मर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच के तीसरे रोज के अख्ताम पर अनोखा वाकया। पाकिस्तान के बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने दिन ख़त्म होने पर अचानक बल्ले के साथ बेल्स उड़ा दिए, जिस पर जनूबी अफ्रीका के विकेट कीपर ने अपील कर दी। कप्तान एडन मार्करम का खेल के बुलंद ज़र्फ का मुजाहरा अपील को मुसरत कर दिया। मैच का तसलसल बरकरार रखा। आसिफ आफरीदी ने टेस्ट डेब्यू पर 5 विकेट लेकर 92 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाएं हाथ के स्पिनर आसिफ आफरीदी डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले मोहम्मद तरीन क्रिकेटर बन गए। 1933 में इंग्लैंड के चार्ल्स मैरिट ने 37 साल की उम्र में 5 विकेट ली थी। रावलपिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार आगाज। आसिफ आफरीदी की धुआंधार बॉलिंग। टेस्ट करियर के पहले ही मैच में तारीखी कारकर्दगी। आसिफ आफरीदी का नाम रिकॉर्ड बुक में शामिल। और पाकिस्तानी स्पिनर नुमान अली करियर में पहली मरतबा दुनिया के दूसरे बेहतरीन बॉलर बन गए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टेस्ट क्रिकेट में बॉलर्स की रैंकिंग जारी कर दी। भारत के जसप्रीत बुमराह पहले नंबर पर विराजमान। पाकिस्तानी स्पिनर नुमान अली 4 दर्जे तरक्की पाकर दूसरे नंबर पर आ गए। न्यूजीलैंड के मैट हेनरी तीसरे, ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस चौथे नंबर पर आ गए। बैटिंग रैंकिंग में कोई पाकिस्तानी बल्लेबाज टॉप 10 में शामिल नहीं। सऊद शकील 13वें नंबर पर मौजूद है।